नमस्कार। आज मैं आपको अपने विद्यार्थी जीवन तक ले चलती हूँ। क्या सोच थी उस समय मेरी, क्या रचना धर्मिता थी मेरी उस समय, कैसा लिखती थी, कैसा सोचती थी, आपको मेरी इन रचनाओं से ज्ञात होगा। तो यह भी देखेंगे आप कि सन 65 से और अब तक में परिस्थितियों में बहुत ख़ास अंतर नहीं आया है, बहुत थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो देखते हैं कि क्या स्थितियाँ बदली और क्या सोच बदली। पहली कविता है वात्या चक्र। अंधी लाठी, फिसलता रास्ता, उदास दिशाएं, कैसे ढाढ़स बंधाएं। अंधी लाठी, फिसलता रास्ता, उदास दिशाएं, कैसे ढाढ़स बंधाएं। सिसकती सांसें, लंबी अनबूझ पहेली, कड़वे उपचार, ये कैसी मार। सिसकती सांसें, लंबी अनबूझ पहेली, कड़वे उपचार, ये कैसी मार। घुटती हवा, उफनती ज्वाला, चीखते हाथ, ये किसका साथ। उफनती घुटती हवा, उफनती ज्वाला, चीखते हाथ, ये किसका साथ। सूखा बचपन, चरमराती बेकार जवानी, सूखा बचपन, चरमराती बेकार जवानी, बेबस बुढ़ापा, ये कैसे व्यापा। सूखा बचपन, चरमराती बेकार जवानी, बेबस बुढ़ापा, ये कैसे व्यापा। रगड़ती गलियां, सड़ती नालियां, रगड़ती गलियां, सड़ती नालियां, भूतहे मैदान, कहाँ है मकान। रगड़ती गलियां, सड़ती नालियां, भूतहे मैदान, कहाँ है मकान। कागजी घोड़े, गरजते बादल, कागजी घोड़े, गरजते बादल, बरसती आँखें, ये किसकी पाँखें। बरसती आँखें, ये किसकी पाँखें। मचलते नारे, भटकती आवाज़ें, लड़खड़ाते जुलूस, क्या भड़क जाएगा फूस। भटकती आवाज़ें, लड़खड़ाते जुलूस, क्या भड़क जाएगा फूस। ज्वालामुखी, हिमपात, महानाश, वात्या चक्र का यही प्रकाश, वात्या चक्र का यही प्रकाश। प्रीति आनंद जी, आपके शुभागमन से मुझे प्रेरणा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन का। और एक और इसी भावधारा की रचना प्रस्तुत करती हूँ। उद्बोधन नहीं, उद्बोधन नहीं है, क्षमा करें, ये दूसरी कविता है। इसका नाम है आज। आज विश्वास को जमने के लिए धरती नहीं दी जा रही। आज विश्वास को जमने के लिए धरती नहीं दी जा रही। हर नगर, हर डगर, हर मोड़ पर विश्वास एक आसरा खोज रहा है। हर नगर, हर डगर, हर शहर में विश्वास एक आसरा खोज रहा है। पर और इसीलिए तो प्यार अंकुराता नहीं, और इसीलिए तो प्यार अंकुराता नहीं। एक अवधि बीत जाती है, आकर्षण रीत जाता है। इसीलिए तो प्यार अंकुराता नहीं, एक अवधि बीत जाती है, आकर्षण रीत जाता है।
उल्लास पल्लवित नहीं होता। उल्लास पल्लवित नहीं होता, निराशा, घुटन और कुहासा, ऐसे में सांसें बोझिल हो जाती हैं। ऐसे में सांसें बोझिल हो जाती हैं, संबंध पुष्पित नहीं होते। संबंध पुष्पित नहीं होते, औपचारिकता खींचकर दूर, बहुत दूर कर देती है हृदयों को। औपचारिकता खींचकर दूर, बहुत दूर कर देती है हृदयों को। फिर खुशी कैसे फले, कहो कैसे फले, फिर खुशी कैसे फले, कहो कैसे फले। स्वागत है रश्मि जी आपका। और देखिए कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो व्यक्ति अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, कुछ उद्बोधन देने की कोशिश करता है। तो ये कविता है उद्बोधन। मिट्टी न बनो तुम, न मिलो तुम मिट्टी में, कहते हैं मिट्टी का, पर उसमें न कभी धड़की है रग कोई। मिट्टी न बनो तुम, न मिलो तुम मिट्टी में, कहते हैं मिट्टी का, पर उसमें न कभी धड़की है रग कोई। बस जिधर पवन का रुख, उस ओर ही गति उसकी। बस जिधर पवन का रुख, उस ओर ही गति उसकी। तुम तो बढ़ सकते हो अपने मन के बल पर, तुम तो बढ़ सकते हो अपने मन के बल पर। मिट्टी के इस पुतले में ढालो तो प्राण जरा, मिट्टी के इस पुतले में ढालो तो प्राण जरा। ठहरो रुक कर देखो, पथ का करो चयन। महेंद्र भट्ट भाई नमस्कार। कहते हैं कि ठहरो रुक कर देखो, पथ का करो चयन। मत बहको बातों से, मत बहको बातों से, मत फंसो जाल में चक्र में। मत बहको बातों से, मत फंसो जाल में चक्र में। दीपक भी बन सकते हो। अब आप माटी हैं तो आपकी क्या क्या संभावनाएं हैं कि दीपक भी बन सकते हो। हर कोना करो प्रकाशित, गागर में ढल सकते हो। सद्गुण से हो संपूरित, मूरत से सज सकते हो। व्यक्तित्व बने जग शोभा, मूरत से सज सकते हो। व्यक्तित्व बने जग शोभा, औषधि की भांति लगो तुम। निसर्गोपचार में मिट्टी की पट्टी बहुत बड़ी औषधि होती है। उसके लिए कहा है मैंने, औषधि की भांति लगो तुम, तन मन की व्याधि हरो तुम। शुद्धि का काम करो तुम, शुद्धि का काम करो तुम। निर्मलता का व्यापक प्रसार, तुमने जीवन पाया है, अनमोल रतन है ये। तुमने जीवन पाया है, अनमोल रतन है ये। थोड़ी सी सावधानी इसको सहेजना है, थोड़ी सी सावधानी इसको सहेजना है। और हम लोग जो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और मशीनों के अधीन होते जा रहे हैं, उस बात को कहने की कोशिश की है। कल और कला, कल से मतलब यंत्र और कला। कलों के इस युग में कहते हैं कि यह इसे कल युग इसीलिए कहा गया है कि इसमें कलों का प्राधान्य है, यंत्रों का प्राधान्य है, व्यक्ति गौड़ हो गया है। तो कहती हूँ कलों के इस युग में कला का बंटा ढार हो गया। नमस्कार रेखा जी। कलों के इस युग में कला का बंटा ढार हो गया। कला मनुष्य की 10 उंगलियों की साधना है, कौशल है। बड़े समय पर रेखा जी ने सुनना शुरू किया है। कल और कला इस शीर्षक से प्रारंभ की है मैंने ये कविता कि कलों के इस युग में कला का बंटा ढार हो गया। कला मनुष्य की 10 उंगलियों की साधना है, कौशल है। आज आदमी के मूल्य से अधिक आंकी जाने लगी कलों की कीमत। आज आदमी के मूल्य से अधिक आंकी जाने लगी कलों की कीमत। मशीनों में तेल ज़रूरी है, मशीनों में तेल ज़रूरी है। आदमी की आंतें भले ही चिपके पेट के बीच पिसकर कुल बुलाते हुए पपड़ी पड़े होठों पर
जीव को फिर जाने का आदेश दे डालें। जीव को फिर जाने का आदेश दे डालें और शून्य में ताकती निगाहें, कराहें सुनते कान, अभावों अस्वीकृतियों के झपट्टों की मार से घायल शरीर, अभावों अस्वीकृतियों की झपट्टों की मार से घायल शरीर, विधाता की यह कल सदा सदा के लिए अपना काम रोक दे। उसका स्नेह चुक जाए, मूल्य मर जाए और वह मिट्टी हो जाए। मूल्य मर जाए और वह मिट्टी हो जाए। कलें सुधरती रहेंगी, कलें सुधरती रहेंगी, बन गर्म लावा नए रूप में ढलती रहेंगी। इंसान क्या हैवान ही बनेगा? इंसान क्या हैवान ही बनेगा? ईश्वर तूने जो प्रज्ञा दी वह क्यों किस लिए? ईश्वर तूने जो प्रज्ञा दी क्यों किस लिए? क्या प्रबुद्ध मानव से यही थी आशा तुझे? क्या प्रबुद्ध मानव से यही थी आशा तुझे? तो ये बहुत पहले बीए वगैरह करते समय लिखी गई कविताएं आपको सुना रही हूँ आज। ये देखिए, कभी कभी मतलब कविता के लिए कविता भी करने लगते हैं ना हम, तो उस तरह की ये कविता है ये अनगिनत विकल्प, यानी दिमाग से लिखी हुई कविता है ना। अब जैसे कल और कला थी, ये तो मन से निकली हुई बात थी, लेकिन एक बात दिमाग से निकली हुई भी सुन लीजिए आप लोग। तो अनगिनत विकल्प, मस्तिष्क एक है व्यथा अनगिनत। मस्तिष्क एक है व्यथा अनगिनत। नयन मात्र दो अश्रु हैं अनगिनत। नयन मात्र दो अश्रु हैं अनगिनत। नासिका है एक गंध है अनगिनत। नासिका है एक गंध है अनगिनत। मात्र एक जिह्वा स्वाद है अनगिनत। मात्र एक जिह्वा स्वाद है अनगिनत। श्रवण द्वार दो राग हैं अनगिनत। श्रवण द्वार दो राग हैं अनगिनत। हृदय एक है नेह हैं अनगिनत। हृदय एक है नेह हैं अनगिनत। भुजाएं मात्र दो कार्य हैं अनगिनत। भुजाएं मात्र दो कार्य हैं अनगिनत। उदर एक है व्याधियां अनगिनत। उदर के साथ व्याधियों को क्यों जोड़ा? क्योंकि सारी व्याधियां उदर से ही की गड़बड़ी से ही पैदा होती हैं। उदर एक है व्याधियां अनगिनत। चरण हाय दो पंथ हैं अनगिनत। जाने कहाँ कहाँ जाने का मन होता है, इसलिए हाय जोड़ दिया कि चरण हाय दो पंथ हैं अनगिनत। एक तन है किंतु हैं झलक अनगिनत। एक तन है किंतु हैं झलक अनगिनत। एक मन है किंतु है ललक अनगिनत। एक मन है किंतु है ललक अनगिनत। एक मुख है पर है मुखौटे अनगिनत। एक मुख है पर है मुखौटे अनगिनत। मैं हूँ एक वक्त एक शक्ति एक है। मैं हूँ एक वक्त एक शक्ति एक है। कैसे क्या करूँ कि हैं विकल्प अनगिनत। कैसे क्या करूं कि हैं विकल्प अनगिनत। कैसे क्या करूं कि हैं विकल्प अनगिनत। तो मित्रों, आज इतना ही। आज आपने छात्र जीवन की सुषमा की सोच को और उसकी कलम को जाना, पहचाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।